समंत्र भद्र चर्या सूत्र ग्रंथ में कहे गए सप्तविध पूजा। तो देखो सप्तविध पूजा में यहाँ पर दिखाया गया कि सप्त तरह से 7 तरीके से हमें पूजा करनी चाहिए। वंदना करना, प्रणाम करना। तो वंदना जब हम लोग करते हैं तो सबसे पहले वंदन करना छक छलवा मतलब प्रणाम करना। जैसे भारत परंपरा में पैर छू के प्रणाम करते हैं। किसी हम बुद्ध विहार में जाते हैं तो जो त्रिवर वंदना करते हैं, कोई अष्टांग प्रणाम करता है, षष्टांग करते हैं, पंचांग करते हैं, हाथ जोड़ के ही कर लेते हैं, कभी ऐसे भी कर लेते हैं। तो अलग अलग तरीके से जो है प्रणाम करने की विधि होती है, वंदना करने की होती है। दूसरा क्या है कि पूजना, पहले वंदन किया फिर पूजना, छेपर फुलवा। तो पूजना का यहाँ अर्थ छेपा फुलवा की चीजें जो आपके पास हैं, वस्तुएं हैं। कभी हम लोग भेंट चढ़ाते हैं, जैसे कि अगरबत्ती चढ़ाना, मोमबत्ती चढ़ाना। तो ये किस में आता है? पूजने में। हम लोग पहले बुद्ध विहार में जाते हैं तो ऐसा तो नहीं है जाकर के सीधा मोमबत्ती अगरबत्ती चढ़ा देते हैं, ऐसा नहीं करते हैं। पहले जाके प्रणाम करते हैं। किसी भी पंथ परंपरा में ऐसा नहीं है कि बौद्ध धर्म की ही बात हो तो उसमें प्रवेश करेंगे, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, पहले प्रणाम करेंगे, पैर छुएंगे, जो भी हो। उसके बाद जाकर के जो हम वस्तुएं लाए हैं वो उनको ऑफर करेंगे, चढ़ाएंगे। तीसरा बात क्या होता है कि पाप देशना करना, दिक्पा सकवा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम जब प्रार्थनाएं करते हैं या पूजा करते हैं तो उस समय पाप देशना का करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो प्रार्थनाएं करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं और हम लोग पाप देशना न करें। पाप देशना का अर्थ होता है कि जो हमने अकुशल कर्म किए हैं, पाप कर्म किए, तो वहां एक प्रकार से कन्फेशन करना जैसा होता है कि जो भी मैंने अकुशल कर्म किए हैं तो आपके समक्ष आकर के ऐसा मैं भावना बनाता हूं कि आज के बाद से अकुशल कर्मों को नहीं करूंगा। तो ये जो है एक प्रकार से क्या होता है कि पाप देशना हो जाती है कि मैं किसी भी प्रकार के अकुशल कर्म को नहीं करूंगा। तो ये पाप देशना तीसरी। तो बिना पाप देशना करे तो फिर कोई लाभ नहीं है। आप कहीं भी जाकर के अगर पूजना भी करना चाह रहे हैं, बुद्ध विहार में भी बैठ रहे हैं, तो अगर आप पाप देशना न करें तो क्यों आखिर को मंदिर में जा रहे हैं? क्यों उसमें जा रहे हैं? इसलिए तो जा रहे हैं कि हम अपने अंदर के जो विकार हैं उनको हम दूर कर सकें, जो हमारी बुराइयां हैं उनको हम नष्ट कर सकें। तो तीसरा प्रकार का जो हमारा कर्म है, जो सप्त विधि, जो पूजा है, प्रार्थनाएं हैं, जो समंत्र भद्रचर्या में जो सूत्र ग्रंथ में उसमें कहा गया है। तो तीसरा प्रकार का क्या हुआ? पाप देशना करना। चौथा होता है पुण्य अनुमोदन करना, जेसु ईराम। तो पुण्य अनुमोदन करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब पाप देशना करने के बाद, अर्थात जो हमने कन्फेस कर लिया कि आज के बाद मैं कोई अकुशल कर्म नहीं करूंगा, तो अकुशल कर्म न करूंगा, तो उसके बाद रिजॉइस जो होना है, जो एक प्रकार से जेसु ईराम अनुमोदन करना है। वो अनुमोदन किसका? आपका गुणों का भी हो सकता है कि मैंने अभी तक जो कुशल कर्म किए हैं तो उसका मैं अनुमोदन करता हूं, बहुत एक प्रकार से आनंदित होता हूं। और खासकर अनुमोदन दूसरों के लिए जरूर किया जाता है कि ये जो अमुक व्यक्ति है ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है, बहुत अच्छे धर्म पर चल रहा है, बहुत साधना कर रहा है, तो इसका जो है मैं अनुमोदन करता हूं, इनके कार्यों की मैं प्रशंसा करता हूं। अनुमोदन को और आसानी के शब्दों में प्रशंसा करना, और प्रशंसा झूठी मोटी नहीं, बहुत ही मन से, दिल से, कि मैं भले ही नहीं कर पा रहा हूं इन कार्यों को, लेकिन अमुक व्यक्ति जो है उसमें चाहे मंक हो, नन हो, गृहस्थ हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी अगर धर्म के मार्ग में चल रहा है तो उसका अनुमोदन हमें करना चाहिए। बुद्ध देशना कि बुद्ध से बार बार हम प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ रहें, जितने भी जीवधारी हैं, जो भी हैं, हम सब लोग उनका हित करते रहें, इसके लिए भी प्रार्थना की जाती है। तो बुद्ध विहार में जाकर के या जहां भी जाते हैं जो सामने बुद्ध की प्रतिमा होती है तो आखिर को क्या कहना है? तो ज्यादातर अगर वास्तव में सही माने में हम पूजा कर रहे हैं तो बुद्ध के समक्ष जाकर के, ऐसा नहीं है कि जो बुद्ध जो नहीं है वो तो त्रिकालिक बुद्ध हैं, वो हमेशा हर जगह होते हैं, विराजमान होते हैं, भले ही हमारी आंखों से न दिखें, लेकिन वो तो त्रिकालिक हैं, तीनों कालों में रहने वाले हैं। तो उनसे जाकर के यही प्रार्थना की जाती है कि आप बार बार इसमें रहें और लंबे समय तक आप जो है निर्वाण को प्राप्त न करें, कायिक रूप से हमारे पास रहें, जिससे कि हम लोगों को जो है धर्म की देशना दे सकें, बार बार हमें धर्म के रास्ते में ले जा सके। तो ये अगर जाकर के बुद्ध विहार में हम प्रार्थना करें, इस प्रकार की अगर हम प्रार्थना करते हैं तो वो वास्तव में प्रार्थना है। अन्यथा प्रार्थना अगर करें कि जाकर के भगवान बुद्ध आज
बहुत बढ़िया हो जाए, हमारे घर में जो है ठीक ठाक हो जाए, बहुत पैसे आ जाए, है ना, नाम हो जाए नौकरी लग जाए। इस प्रकार की अगर प्रार्थना करने जा रहे हैं तो इसका मतलब आपका स्वार्थ है ना। एक व्यक्ति विशेष का, आपका पारिवारिक हो सकता है, कुछ लोगों के तक सीमित हो सकता है कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, तो उसमें आपने समस्त जीवधारियों की तो बात नहीं आ रही है। उसमें आपका पर्टिकुलर एक मोह छुपा हुआ है, लगाव छुपा है, आपकी एक आपका स्वार्थ है, इसलिए आप ऐसा वहां पर कर रहे हैं। तो वो वास्तव में आपकी सच्ची प्रार्थना नहीं हो सकती है, वो उचित नहीं होती है। ऐसा हमें जो है यहाँ पर कहा जा रहा है। बुद्ध याचना, तो बुद्ध याचना का मतलब है उनसे धर्म उपदेश देने के लिए। पहले जो बुद्ध आदेशना कहा गया कि आप जो है कि यहाँ पर रहें, निर्वाण को प्राप्त न करें। फिर बुद्ध याचना, तो बुद्ध याचना का अर्थ है कि उनसे याचना करनी है कि आप जो है धर्म का उपदेश दें। धर्म का उपदेश देने से ही हम लोगों का हित हो सकता है। फिर आगे अगला जो पूजा है वो है पुण्य परिणामना। तो पुण्य की परिणामना करना ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मोवा मोल्लम बोलते हैं जिसको तिब्बती में जो जानते हैं, कि पुण्य की परिणामना करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो परिणामना का मतलब क्या होता है, और परिणामना कब हो सकती है, जब आप पुण्य का अर्जन करेंगे, उससे पहले नहीं हो सकती है। जितना भी हमने पुण्य कमाया है वो सारे के सारे जीवधारियों के लिए लाभकारी बने, हितकारी बने, इसलिए तो हम लोग अनुमोदन करते हैं, गोवा करते हैं ना। उससे पहले अगर हम लोग करते हैं तो वो उसमें नहीं आता है। वो पहले उस कार्य को सिद्ध करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं। पहले जैसे हम लोग अभी प्रार्थना कर रहे हैं धर्म का, अभी चर्चा कर रहे हैं, तो प्रार्थनाएं बहुत सारी की हैं, 7-6 प्रकार की प्रार्थनाएं जो हम लोगों ने कर ली। तो पूर्व की जो 6 प्रकार की प्रार्थनाएं हैं उसको पूरा होने के बाद 7वां जाकर के जो हम लोग पुण्य अनुमोदन करते हैं, माफ कीजिए, पुण्य परिणामना करते हैं। घेवा जो हमने प्राप्त किया है, पुण्य का प्राप्ति किया है, वो लोगों तक पहुंचे, वो सभी लोगों में फैले, सभी लोगों का हित हो, ये करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो 7वीं प्रकार की जो 7वीं विधि है कि वो परिणामना के अनुरूप, आगे कहा जा रहा है कि जो 7वीं परिणामना के अनुरूप बोधिमंड पर्यंत का मतलब होता है बुद्धत्व प्राप्ति तक बिना परिवर्तित हुए चित्त के माध्यम से। अव्यवर्तिक का मतलब बिना परिवर्तित हुए, अपने चित्त को इतना एकाग्र रखना है। पूर्व में जो हमने प्रार्थनाएं की जो की है, तो वो एक बहुत ही अच्छे स्थिर अवस्था में रखते हुए इन 7 प्रकार की पूजाओं को हमें करने की आवश्यकता होती है। ये जो है सप्तांग पूजाएं होती हैं, 7 प्रकार की पूजाएं होती हैं, इनके अंग जो है 7 होते हैं। पहले जब प्रार्थना करें तो प्रणाम करें, दूसरा क्या करें, पूजना करें, जो भी हम लोग ऑफरिंग कर रहे हैं तो वो करें। तीसरा, अब इसको जो है आप जोड़ करके बुद्ध के साथ तो ठीक है, उसके साथ भी अगर आप कहीं भिक्षु से के साथ जुड़ना चाहें, आचार्य के साथ जुड़ना चाहें तो वो हो सकता है। लेकिन यहाँ प्रमुख रूप से बुद्ध के साथ जो बातें की जा रही हैं कि 7 प्रकार की जो पूजा, वंदना पहले करें, अर्थात जो उनको प्रणाम करें, फिर जो आप जो उपहार लेके आए हैं या जो अपने चढ़ावा देना चाह रहे हैं वो करें। तो ऐसा नहीं होता है कि जो भी चीजें लेके आए वो बुद्ध की प्रतिमा वो खा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक प्रकार से हम लोग तभी तो चढ़ावा दे सकते हैं जब हमारे अंदर से कभी थोड़ा जो कंजूसी कम होगी। चढ़ावा देना, दान देना कंजूसी को कम करने का प्रतीक है। हम तभी देंगे ना जब हमारे हाथ जो है थोड़ा खुला होगा, कंजूस नहीं होंगे। कंजूस आदमी कभी भी कुछ दे नहीं सकता, वो लेने की कोशिश करेगा, कितना भी सड़ जाए, खराब हो जाए, लेकिन वो रखे रहेगा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए कि जो है वस्तुओं को उपहार या जो है छुपा फुलवा करना चाहिए। फिर तीसरा जो पाप देशना करें। चौथा, पुण्य का अनुमोदन करें, दूसरे का जो पुण्य कमा रहे हैं उनका अनुमोदना करनी चाहिए। 5वें, बुद्ध से आदेशना कि आप लंबे समय तक रहिए, अभी निर्वाण को आप प्राप्त न करें। 6वां, बुद्ध से याचना करें धर्म उपदेश देने के लिए, धम्मचक्र प्रवर्तन करने के लिए अनुमोदन करें, अर्थात उनसे याचना करें। और 7वां होता है कि जो भी हमने इनके माध्यम से पुण्य का अर्जन किया है वो सारे के सारे जीवधारियों में वो लाभदायक हो। अब ये कब तक, ऐसा नहीं है कि आज मैं आपको उपदेश दे रहा हूं तो आज करना है, ये जीवन पर्यंत जब तक बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक। हो सकता है कि
ये जीवन काल की बात नहीं है कि हमारा जो जीवन 50, 60, 70, 80 साल का मैक्सिमम, लेकिन जब तक हमें बुद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक जीवन पर्यंत, जीवन दर जीवन, लाइफ टू लाइफ, ये हमें 7 प्रकार के पूजाएं हैं उनको करनी चाहिए, तभी जाकर के हमारी वास्तविक पूजा कहलाती है।